हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम यूनिट नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो परसुएसिव टेक्स्ट है। परसुएसिव से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आप ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें आप परसुएड करो अपने रीडर को कि आइदर टू एग्री विद यू और डिसएग्री विद यू, ठीक है। बेसिक पर्पस तो एग्री करवाना होता है, लेकिन रीडर भी डिपेंड करता है, वो आपसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वैसा ही एक परसुएसिव टेक्स्ट है, उससे हम पढ़ेंगे यूनिट 18, जूज अ लाइफ सेंटेंस। चिड़ियाघर एक उम्र कैद। पैराग्राफ 1। इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट यू हैव बीन कन्फाइंड टू जस्ट वन रूम इन योर हाउस। एक लम्हे के लिए ये तख़य्युल में लेके आए कि आप अपने घर के एक कमरे में महदूद होकर रह गए हैं। The furnishings are sparse and you have to eat, sleep and go to the toilet in that room. उधर जो तमाम चीज़ें हैं वो बड़ी कम हैं और आपको जो है रफ़ा हाजत भी करनी है, वॉशरूम भी जाना है तो उसी रूम के अंदर करना है, और खाना भी उधर ही है, सोना भी उधर ही है। Others dictate your meal time. The food is repetitive and bland. बाकी लोग आपके लिए मर्ज़ी से खाना लेके आते हैं, कोई और लोग, और वहाँ पर जो खाना है वो बार बार एक तरह का है और फीका है। You cannot choose when to sleep, when to eat or what to do. आप इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते कि आप क्या खाएंगे, कब सोएंगे, ठीक है, कब खाएंगे और क्या करेंगे। Your days are practically the same. You are an animal in a zoo. आपके तमाम दिन एक जैसे हैं और आप एक चिड़ियाघर में जानवर हैं। ये पैराग्राफ 1 था। परसुएड करने की उसने टेक्निक का यूज़ किया राइटर ने कि आपको उस सिचुएशन में लेके गया जिस सिचुएशन के मुतालिक उसने आपको परसुएड करना है। वो आपको परसुएड कराना चाह रहा है, वो आपको ज़ोर डाल रहा है कि आप ये बात समझो। उस बात को समझने के लिए आपको उस सिचुएशन में ले गया ताकि आप ना सिर्फ सिंपथाइज़ करो बल्कि आप एम्पथाइज़ करो। सिंपथी होता है किसी के बारे में बुरा फील करना, एम्पथाइज होता है किसी के बारे में बुरा फील करना इस तरह कि ख़ुद को उसकी जगह पे प्लेस करके देखना कि अगर मैं होता तो क्या होता, वो एम्पथी है। तो उसने आपको एम्पथाइज़ कराया पैराग्राफ 1 के अंदर। पैराग्राफ 2। एवरी डे यू आर विजिटेड बाय ह्यूमंस। हर रोज़ आपको इंसान मिलने आते हैं। सम विल स्टैंड एंड स्टेयर। कुछ सिर्फ खड़े होंगे और आपको देखेंगे। द इग्नोरेंट विल टीज एंड थ्रो थिंग्स एट यू टू गेट अ रिस्पॉन्स। और जो जाहिल हैं वो आपको तंग करेंगे और आप पर चीज़ें फेंकेंगे कि ताकि आपसे कोई जवाब हासिल कर सकें। देन मेक फन ऑफ यू व्हेन योर फ्रस्ट्रेशन गेट्स टू मच। और जब आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाओ और गुस्सा दिखाओ तो आपका मजाक उड़ाएंगे। द चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स वेयर द फन फेयर इज़। और आगे से बच्चे पूछते हैं कि मेला कहाँ पे लगा हुआ है। दे आर बोर्ड बट नॉट एज बोर्ड एज यू आर। वो जो हैं बोर हो चुके हैं, आवाज़ार हो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ारी उतनी नहीं है जितनी आवाज़ारी आपकी है। मैंने दोबारा एम्पथाइज़ किया है, पहले आपकी नीड्स से मुतल्लिक बात की है और इस पैराग्राफ में बात की है आपकी इमोशन से मुतल्लिक कि आप फील कैसा करोगे अगर आप एक एनिमल होगे ज़ू के अंदर। पैराग्राफ 3। ज़ूज़ क्लेम टू एग्जिस्ट फॉर कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। चिड़ियाघर ये इस बात का दावा करते हैं कि वो तालीम, रिसर्च और महफूज करने के लिए जानवरों को उसलिए बनी है, उनकी हिफाजत के लिए। फ्यू एनिमल्स ब्रेड इन जूज आर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड। बहुत कम जानवर जिनकी ब्रीडिंग, जिनकी नस्ल अफजाइश जो है वो की गई है चिड़ियाघरों में, उनको वाइल्ड में, जंगलात में छोड़ा जाता है, बहुत कम ऐसे हैं। And there is a real danger that potentially devastating disease could be taken to the wild by captive bred animals. और इस बात का भी ख़तरा है कि जो कैद में पले हुए जानवर हैं उनसे बीमारी जो है बाहर जंगलों में भी फैल सकती है दूसरे जानवरों को। The traffic of animals from the wild to zoos is bigger than many people realize. जानवरों की जो आमदोरस्त है
वाइल्ड जंगलात से चिड़ियाघर तक वो काफ़ी बड़ी है, जितनी कि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। Often surplus animals are killed, sold to circuses or as pets because there is no room for them at the zoo. अक्सर औकात जब ज़्यादा जानवर आ जाते हैं तो या तो मार दिए जाते हैं या फिर वो बेच दिए जाते हैं सर्कस में, ठीक है, या फिर उनको पेट के तौर पर रख दिया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके रहने की जगह पूरी भी ना हो, ठीक है। अब वो क्या पे क्रिटिसिज्म दे रहा है ज़ू के ऊपर कि ज़ूज़ बेसिकली क्या है और वो क्या, उनका क्रिटिसिज्म क्या है। जो बेसिक पर्पज़ है वो पर्पज़ उनसे लिया नहीं जा रहा और उसका उल्टा नुकसान हो रहा। फोर्थ पैराग्राफ, स्टडीज़ हैव शोन दैट विजिटर्स स्पेंड a few minutes or seconds looking at an exhibit before moving on to the next. ये बात तहकीकात ने वाज़े की हैं कि अक्सर औकात देखने वाले जो विजिटर्स होते हैं, तमाशबीन होते हैं, वो कुछ मिनट या कुछ लम्हों से ज़्यादा रुकते नहीं और अगले पिछले की जाने बढ़ जाते हैं। Seeing a tiger neurotically pacing, an elephant swaying or a gorilla repeatedly eating its own vomit is not education. एक कुत्ते को, एक टाइगर को, शेर को न्यूरोटिकली पागलों की तरह भागते हुए देखना, एक हाथी को झूमते देखना और एक गोरिल्ला को बार बार अपनी ही उबकाई बार बार खाते देखना तालीम तो नहीं है, एजुकेशन तो नहीं है। We have reduced these magnificent animals to freaks in a sideshow. हमने इन आलिशान और खूबसूरत जानवरों को महज अजूबों की तरह पेश कर दिया है इन अजूबाती शोज़ के अंदर। पैराग्राफ 5, अच्छा पैराग्राफ 4 के तो उसने जानवरों की बदतर हालत दिखाई है और काफ़ी तकलीफदेह हालत दिखाई है। पैराग्राफ 5, as for research, studying these captive animals will not teach us about how human animals normally behave in the wild. और कहता है कि इन जानवरों को कैप्टिविटी में रख के आप पढ़ोगे तो कभी इनकी वाइल्ड लाइफ में जो बिहेवियर है उसको नहीं जान सकते। इट कैन नॉट हैपन। द ओनली वे टू डू दैट इज़ टू स्टडी देम इन द नेचुरल हैबिटेट। असल तरीका यही है कि इनको असल जो इनके रहायशी इलाके हैं, जो रहायशी माहौल है, उधर जाके इनको पढ़ा जाए। रियल कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, नॉट अबाउट इम्प्रिजनिंग एनिमल्स। असल कंजर्वेशन, असल तहफ़्फ़ुज़ हैवानात जो है वो उनकी प्रोटेक्शन है जानवरों की, उनकी कैद नहीं है। यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया कि रिसर्च का असल मतलब क्या होना चाहिए। पैराग्राफ 6, The real reason for zoos is entertainment, and prove it, just see how they make animals perform. Elephants lifting a front and hind leg simultaneously, sea lions balancing balls on their noses, parrots riding small scooters. कहता है असल वजह यह है कि zoos जो है वो एंटरटेनमेंट की वजह है, तफरीही मुकाम है, रिसर्च का मुकाम नहीं है। और इसका सबूत वो देता है कि किस तरह एक हाथी को मजबूर किया जाता है कि अपना अगला पैर और पिछला पैर एक साथ उठाए। सी लाइन को दिखाया जाता है, जो सील्स होती हैं, कि वो अपने नाक के ऊपर बॉल्स को बैलेंस करें, ठीक है। पैरट्स जो हैं, तोते छोटे छोटे स्कूटर्स जो हैं वो चला रहे हैं, ठीक है। ऑल आर रेमिनिसेंट ऑफ द सर्कस, परफॉर्मिंग एनिमल्स आर नाउ कॉमन प्लेस इन जूज एंड सफारी पार्क्स। ये सब कुछ जो रेमिनिसेंट याद दहानी कराता है हमें सर्कसेस की। तमाम सफारी पार्क्स और जूज़ हर जगह यहाँ इस तरह के शोज़ जारी और सारी हैं। 7 पैराग्राफ, जूज़ एग्जिस्ट एज अ डे आउट समवेयर टू विजिट एंड देन गो होम फॉर द एनिमल्स, हाउएवर इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ सेंटेंस। हमारे लिए जू जो है वो ऐसे है कि जैसे हम एक दिन जो है बाहर का गुजार रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट हो रहा हमारा दिन, यानी बस हमने एक दिन अपना बाहर गुजारा है। लेकिन जानवरों के लिए वो ज़िंदगी भर की कैद है। कैपिटल एनिमल्स प्रोटेक्शन सोसाइटी की वेबसाइट से ये लिया गया, ठीक है। एक्टिविटी 18.1, एक्सप्लोरिंग परसुएसिव टेक्निक्स। उसने क्या टेक्निक इस्तेमाल की परसुएसिव टेक्स्ट बनाने के लिए? पहले 2 पैराग्राफ के अंदर एक ख़ास टेक्निक उसने इस्तेमाल की है। वो टेक्निक क्या है
मैं बताया था, टू क्रिएट एम्पैथी, पुटिंग योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन एज दोज एनिमल्स। यानी इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ द राइटर प्लेस्ड द रीडर in the same place of the animals so that they can empathize, they can understand the pain of the animals, and the writer can persuade the readers of the importance of this topic. Explain the importance of the following words in third paragraph. थर्ड पैराग्राफ में वर्ड है क्लेम ट्रैफिक सरप्लस। क्लेम दावा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लेम से क्या बताते हैं कि जूस दावा करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक आना जाना, रस्त, वैसे तो होता है गाड़ी की ट्रैफिक। सरप्लस वैसे कहते हैं किस चीज़ का ज़्यादा हो जाना, यहाँ सरप्लस से मुराद है एक्स्ट्रा, ठीक है। अगली थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द राइटर लिंक्स पैराग्राफ 4 and 5। पैराग्राफ 4 और 5 को कैसे लिंक किया गया है, ठीक है। हाँ जी, कैसे लिंक किया गया अगर आप नोट करें तो पैराग्राफ 4 के अंदर जो है वो सर्कस के साइड शो की बात होती है, ठीक है, और उसके बाद रिसर्च के असल मीनिंग की बात होती है। हाउ डज द लास्ट पैराग्राफ रिफर टू द रीडर बैक टू द बिगनिंग। कैसे आखिरी पैराग्राफ में रीडर जो है दोबारा बिगनिंग तक लेके जाता है, जब वो कहता है कि उनके लिए वो उम्र कैद है, उम्र कैद वाला फ्रेज है, दोबारा वापस जाता है। हाउ इज़ द पैसेज इंटेंडेड टू मेक यू फील। पैसेज का मकसद क्या, आपको कैसा महसूस करें। पैसेज का मकसद है कि आप एम्पैथाइज करें, आप सैड फील करें, यू वुड फील बैड फॉर द एनिमल्स एंड यू रियली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हाउ इफेक्टिव इज़ द एक्सट्रैक्ट इन द कम्युनिकेटिंग इट्स मैसेज। कितना इफेक्टिव है ये पैसेज, बहुत इफेक्टिव है मैं कहूँगा। उसने आप अंदर एम्पैथी क्रिएट की है, एक सैडनेस क्रिएट किया, आपको रियल सिचुएशन से आश्कार किया है, और जानवरों के अंदर फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट जो वो पेश किया, क्योंकि उससे पहले आप जानवरों के बारे में सोचते हैं कि इसकी भी कोई जज्बात होंगे, उन्होंने शो किया कि जानवरों को भी जज्बात होते हैं, वो भी फील करते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, तो वेरी इफेक्टिव। राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ स्टार्टिंग योर ओन व्यूज़ ऑन जूस। एक छोटा सा पैराग्राफ लेकिन आपका ख्याल है जूस के बारे में, ठीक है। 4 से 5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ जो है वो लिख लें आप, जिसमें जूस के बारे में आप बताएं कि आप ख्याल से चिड़ियाघर क्या है और कैसे होनी चाहिए। राइटिंग अ समरी, व्हाई इज़ द राइटर अगेंस्ट कीपिंग एनिमल्स इन द जू। एक्सप्लेन द राइटर्स यू नो मोर देन 150 ऑफ योर ओन वर्ड्स। द जू इज़ अ प्लेस यू विजिट फॉर अ डे। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 150 वर्ड्स का उसका समरी लिखनी। समरी ऑफ टेक्निक वही है, हर पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालें, उसके लिए 1 या 2 सेंटेंस में उनको जोड़ें, आपकी समरी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका ये वाला पैराग्राफ एंड हो गया। सिंपल था, बहुत अच्छा था। एम्पैथी बेस पे गौर करें, फीलिंग्स पे, और हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। इससे मतलब क्वेश्चन हो तो फिर आप इसे क्लास में पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।